दोस्तों, मैं एडवोकेट राजीव लोचन राइजिंग भारत में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं वह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन और 3 महत्वपूर्ण संदेश हमारे हिंदू भाइयों के लिए। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, इनफैक्ट काशी विश्वनाथ के मंदिर का जो उन्होंने जीर्णोद्धार किया है वह बड़ा ही भव्य एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह उद्घाटन सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं है, कोई प्रतीकात्मक उद्घाटन नहीं है। इसमें इस प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदू रीत और रिवाजों का पालन करते हुए हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी जो परंपराएं हैं उसका निर्वाह करते हुए एक ऐसा मनमोहक दृश्य भारत के और ख़ास तौर पे हिंदू समाज के सामने प्रस्तुत किया है जो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को जन्म देता है। लेकिन जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का या इसके कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, इससे हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आज उन 3 बिंदुओं पे मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा। जो सबसे पहला बिंदु है, जो आजकल कॉमन डोमेन में अवेलेबल है और जो सब लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरह से काशी हमारी परंपराओं का एक जीता जागता उदाहरण है। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी सभ्यता में काशी का रोल या काशी की चर्चा बार बार हुई है और आक्रांताओं एवं आक्रमणकारियों ने कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। लेकिन आज़ाद भारत में कई प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन इस सांस्कृतिक विरासत को, इसका जो है जीर्णोद्धार करने की कोशिश किसी ने नहीं की। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने ये प्रण लिया, ये बीड़ा उठाया, ये शपथ लिया और समय अनुसार अपने उस काम को पूरा किया और पूरा ऐसा किया कि सारे विश्व को एक संदेश दिया कि भारत अपनी आध्यात्मिक परंपराओं के कारण ही विश्व गुरु था और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु ही बनेगा। तो जो पहला संदेश है कि मोदी है तो मुमकिन है, और अगर हम मोदी जी पर अपना विश्वास जमाए रखेंगे तो भारत विश्व गुरु बनने की तरह जो अग्रसर है वह एक दिन भारत विश्व गुरु बनकर दिखाएगा। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो दूसरी सीख हमारे हिंदू समाज को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से मोदी जी ने गंगा में डुबकी लगाई और जिस तरीके से जो हमारी परंपरा है कि गंगा से जल लेकर हम जाते हैं और उसके बाद जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं,
तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी परंपराओं को का पालन करते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीता काटने वाली जो अंग्रेजी सिस्टम है, हमारी परंपराओं का पालन करते हुए और जिस तरीके से उन्होंने डुबकी लगाया और उसके बाद जो है काशी विश्वनाथ पे जल चढ़ाया, उन्होंने हमें यह संदेश देने की कोशिश की कि जब तक हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान नहीं करेंगे, विश्व हमारा सम्मान नहीं करेगा। हिंदू समाज के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अपनी परंपराओं में आस्था होनी चाहिए, उन्हें अपनी परंपराओं पे विश्वास होना चाहिए और उन्हें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी परंपराओं का सम्मान करेंगे, अपने समाज की परंपराओं का सम्मान, अपनी ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करेंगे, तभी विश्व उनका सम्मान करेगा। तो यह जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसमें कि इफ़ यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ देन द अदर्स विल बी प्राउड ऑफ यू। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर एक हिंदू व्यक्ति विशेष को यह समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे, हम अपने धर्म में आस्था रखेंगे, हम अपने धर्म का विश्वास करेंगे, तो समाज भी आप पर विश्वास जमाएगा और विश्व भी आप पे विश्वास जमाएगा और आपकी तरफ आदर भाव से देखेगा। तो यह दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमारे सभी हिंदू समाज के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि डिविनिटी टू डेवलपमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि आध्यात्म और विकास दोनों के बीच का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी ने जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, उसमें एक तरफ जो काशी एक आध्यात्मिक राजधानी रही है भारत की, और जिस तरह से आध्यात्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करती रही है, तो साथ साथ विश्व से आने वाले जो भी लोग हैं जो काशी आते हैं या देश के किसी भी कोने से लोग आते हैं, तो उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया। और इस तरह से उनकी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सेंटर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो प्रोसेस जो दर्शन की प्रक्रिया है, और जो आसपास जो म्यूज़ियम्स हैं, वो सारी चीज़ों का इस तरीके से ख्याल रखें ताकि आप वहाँ पे आएँ और देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है काशी विश्वनाथ की, उसको देखें, उसको समझें और दर्शन का लाभ उठाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाएं। और दूसरी तरफ अगर हम एक दूसरा एस्पेक्ट देखें जो डेवलपमेंट के पहलू से जुड़ा हुआ है, कि अगर हम एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, इसको आप स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी कहते हैं, कि काशी एक ऐसा है जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म का केंद्र है, आध्यात्मिक टूरिज़्म का केंद्र है। पूरे देश से लोग वहाँ आते हैं, विदेश से भी कई लोग आते हैं, इनफैक्ट काशी में फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हैं। तो उन सब की सुविधाओं की अगर अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे मैसेजेस जाएंगे, और जब लोगों का आना जाना, जब टूरिज़्म बढ़ेगा, तो आसपास के क्षेत्र का विकास भी होगा, वहाँ पे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो साथ साथ यहाँ पे यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक तीसरा संदेश भी देने की कोशिश की है कि जो हमारा स्पिरिचुअल टूरिज़्म है वो भी बहुत मजबूत कड़ी है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, जैसे हम पुराने ज़माने में तीर्थ यात्रा कहते थे, जो हमारे परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ अगर हम डेवलपमेंट की कड़ी को जोड़ देते हैं, चाहे हम अच्छे रोड, अच्छी व्यवस्था, अच्छा मैनेजमेंट और अच्छे अकोमोडेशंस, ये सारी सुविधाएं अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक डेवलपमेंट की ओर भी ले जाता है और समाज का पूरी तरह से विश्वास होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।